नमस्कार। मैं रवश कुमार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त के पेंशन धारकों के लिए दो प्रमुख और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस में होगा बड़ा बदलाव, मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। जानिएगा क्या है पूरा मामला। तो आखिर एमएमप्लाई पेंशन स्कीम 19 दिसंबर तक इसके अंदर बड़ा फैसला हो चुका है। यहाँ पर अब आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ जो है किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसको लेकर दोस्तों आखिरकार पूरा मामला किस तरीके से है। पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन जो है वो 5500 की मांग को लेकर किस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आई है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी चर्चा इस वीडियो के अंदर की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। कर्मचारी भवन से निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। पेंशन कैलकुलेशन का बदलेगा तरीका सरकार ने दिया है, इसको लेकर बहुत ही बड़ा जवाब। तो आखिरकार पेंशन कैलकुलेशन का तरीका किस तरीके से बदलेगा और यहाँ पर सरकार ने कौन सा जवाब दिया है, इसकी भी चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर का सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विवरण जान सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में होगा बड़ा बदलाव, मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। जानिएगा क्या है पूरा मामला। तो आखिरकार पेंशन होल्डर ने मिनिमम पेंशन की मांग को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला है और पेंशनर्स की पूरी टाइमलाइन क्या है, इसके बारे में चलिए विस्तार से आप सभी को जानकारी इस वीडियो के अंदर देते हैं। एएम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अत्तसंपत बची यानी कि ईपीएस 25 में आने वाले पेंशनर्स ने अपनी काफी समय से चली आ रही मांगों को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि अभी के समय में मिल रही पेंशन उनके लिए बहुत ही कम है और वे अपने हक को पूरा जो है वह नहीं कर पा रही है। तो आखिरकार क्या है तमाम पेंशन होल्डर धारकों की जो बड़ी है मांगे। जी हाँ, फिलहाल कई पेंशनर्स को 1 लाख से भी कम पेंशन मिल रही है। उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 2710 प्रतिमाह किया जाए और इसी के साथ इसमें महंगाई भत्ते को भी जोड़ा जाना चाहिए। यह पहली मांग है। दूसरी मांग मेडिकल फैसिलिटी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती बीमारियों को देखते हुए यहाँ पर जो है पेंशन होल्डर्स और उनके जीवन साथी के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज की जो मांग है वह भी की गई है। वही तीसरी मांग है जो कर्मचारी ईपीएस में टिस योजना के अंदर शामिल नहीं हो सके, उन्हें भी 5 प्रति महीना की पेंशन जो है वह दी जानी चाहिए। और इसके अलावा कहा गया है कि 4 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों को उनकी रियल सैलरी के बेस पर अधिक पेंशन पाने का अधिकार है। पेंशनर्स चाहते हैं कि इसे बिना किसी देरी के भेदभाव के लागू किया जाए, यानी कि न्यूनतम पेंशन 2700 करना, थंब हाउस फ्री मेडिकल की सुविधा और जो ईपीएस के दायरे में नहीं है उन्हें न्यूनतम 5000 की पेंशन देना, और इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसे बिना किसी देरी के सुचारू रूप से लागू करने को लेकर 4 प्रमुख मांगे जो है हाल फिलहाल के अंदर पेंशन धारकों के द्वारा आप सभी के लिए की गई है। वही बात करते हैं ईपीएस 95 विवाद की टाइमलाइन को लेकर। तो साल 1995 में भारत सरकार ने कर्मचारी भवन से निधि जरिए के यहाँ पर जो है ईपीएस 95 में बच्चे की शुरुआत की थी। साल 2014 में सरकार ने ईपीएस संशोधन के जरिए पेंशन के लिए सैलरी लिमिट को 2700 से बढ़ाकर 15 लाख से की जाने वाली आवाज किया था। साल 2019-20 से देश भर के पेंशनर्स का जो आंदोलन है वह तेज हो चुका था। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधन को वैलिड माना, लेकिन कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने का एक और मौका दे दिया। साल 2013 और 14 में ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए प्रोसेस भी शुरू करने का ऐलान किया
और अब मार्च 2014 में अपनी मांगों को पूरा ना होने पर पेंशनर्स ने बड़े विरोध प्रदर्शन की आम सभी के लिए एक बार बड़ी बात कही है। तो दोस्तों, यह बड़ी खबर है कि 10/12/2022 में इस योजना को शुरू किया गया। 2014 में पहली बार संशोधन करके वेतन 1500 हुआ। फिर जो है आप सभी के लिए आंदोलन 2020 में तेज हो गया। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फिर यहाँ पर हायर पेंशन का प्रोसेस 2022 में शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर अभी 2024 के अंदर पेंशन धारकों की जो मांगे है वह यहाँ पर मंजूर नहीं हुई है। इसीलिए पेंशन धारकों ने बड़ी विरोध प्रदर्शन करने की बात की है और इन तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन करके ही पेंशन धारकों की आवाज जो है वह सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करने का जो जिम्मा है वह नेशनल एजुकेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा उठाया गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में अब सभी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ रही है चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कर्मचारी भवन से निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। जी हां, पेंशन कैलकुलेशन का बदलेगा तरीका सरकार ने दिया है जवाब। तो किस तरीके से अब जो है पेंशन की गणना का तरीका आप सभी के लिए बदलेगा, सरकार ने इसको लेकर कहां पर किस तरीके से और कौन सा जवाब दिया है, चलिए इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 955 को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल पेंशन को असली बेसिक सैलरी के आधार पर बिना किसी सीमा के जोड़ने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 30 मार्च 2026 को लोकसभा में लिखित जवाब के दौरान दी थी। तो सरकार ने इसको लेकर क्या कहा है? दरअसल दोस्तों, सांसद गिरधारी यादव ने सरकार से पूछा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस नॉट पेंशन अभी भी 15 की सैलरी कैप के आधार पर जो है वो तय होती है, जिससे ज्यादा वेतन वाले कर्मचारियों को कम पेंशन मिलती है। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सरकार भविष्य में इसे बदलकर असली सैलरी के आधार पर पेंशन जो है वह तय करने की कोई योजना बना रही है या फिर नहीं बना रही है। यह जो है गिरधारी यादव जो कि बतौर सांसद थे, उन्होंने जानने की कोशिश की तो इनको लेकर मंत्री की ओर से जवाब निकलकर सामने आया है। अपने जवाब में मंत्री ने सार कर दिया कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस मिली 50 एक परिभाषित अंशदान, परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। उन्होंने बताया कि पेंशन फंड में योगदान 2 हिस्सों के थ्रू आता है। एक नियोक्ता द्वारा 38% और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा 1 सो जाता था, लेकिन यह सरकार की योगदान की अधिकतम 15 की सैलरी तक सीमित है और यही वजह है कि पेंशन पूरी तरीके से असली हंसी सैलरी से अभी तक जो है वह लिंक नहीं है। तो यह देखिए हो पाती है। मंत्री ने यह भी बताया कि यह सितंबर 2014 के बाद नियम और सख्त किए गए। अब केवल वही कर्मचारी ईपीएस सदस्य बन सकते हैं जिनकी ज्वाइनिंग के समय सैलरी 1500 या उससे कम हो। हालांकि 2014 से पहले के कुछ कर्मचारियों को ज्यादा वेतन पर योगदान का विकल्प दिया गया था, लेकिन नए कर्मचारियों के लिए यह सीमा लागू की गई है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लागू हो सका है, जिसे ईपीएस के तहत आता है। हालांकि इस नए कानून के पेंशनर्स कैलकुलेशन के तरीके में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इधर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मांगे लगातार तेज हो रही है। उनका कहना है कि हद की न्यूनतम पेंशन जो 2014 से नहीं बढ़ी है, आज के महंगाई के दौर के अंदर बेहद कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर संगठन इसे बढ़ाकर 7,500 करोड़ से 9,000 करने और उसमें महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने की मांग कर रही है। सरकार ने इन मांगों को माना, लेकिन फंड पर बढ़ते बोझ और वित्तीय संतुलन की चुनौती का हवाला देते हुए अभी तक कोई अंतिम फैसला सरकार के द्वारा इस पर नहीं।